वचन हमारी नींव है पहले। यस, परमेश्वर हमें दर्शन दिया, मगर परमेश्वर एंटरटेनर नहीं है। अगर हर रोज आप 365 दर्शन देख रहे हैं ना, कुछ दिक्कत है। आप ध्यान से देखिए, बाइबल में लिखा है, आप खुद इस बात को सोचिए और आप समझिए। परमेश्वर मूसा को मिस्र भेजा, मिस्र से उसने लोगों को निकाला और परमेश्वर ने उसको माइटी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिए, माइटी स्पिरिचुअल एनकाउंटर दिए, विजन्स देके उसने सब कुछ किया, मगर मूसा कनान के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। और कनान का देश, वो प्रॉमिस लैंड जो है, वो नए नियम की प्रतिज्ञाएं हैं। यानी अपने ड्रीम और विजन से आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं पकड़ सकते। तो परमेश्वर ने अब एक दूसरे लीडर को चुना जिसका नाम यहोशू था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहोशू को भी परमेश्वर ने ड्रीम और विजन क्यों नहीं दिया? दे देता। मगर यहोशू को तैयार किया कनान के अंदर प्रवेश करके पोजेस करने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो यहोशू को परमेश्वर ने एक सीक्रेट दिया जो केवल यहोशू के लिए नहीं था, आपके और मेरे लिए भी था। परमेश्वर ने अब उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको कहा, मेरा वचन, ये व्यवस्था की जो पुस्तक है, तेरे मुख से रुकने ना पाए, तू इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। इस पर दिन रात वचन को बोल रहा है। प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद, मेरे दाहिने 1000, मेरे बगल में 10,000 गिरेंगे, मेरे नजदीक ना आएगा। धन्यवाद। बार बार परमेश्वर के वचन को जब वो बोल रहा है, क्या हुआ? फेथ का जो आत्मा था उसके अंदर इतना एनर्जाइज हो गया कि वो सूरज और चांद को आदेश दे रहा है और वो भी उसकी बात मान रहे हैं। He started to command celestial bodies। अगर, और यहोशू किस पे मनन कर रहा था? व्यवस्था में। अब हमारी जो कवनेंट है वो पुराने नियम से कई उत्तम कवनेंट है। व्यवस्था में दिन रात मनन करके वो सूरज और चांद को रोक सकता है, और साइंटिफिकली हम जानते हैं उसने पृथ्वी को रोका एक्चुअली में। मगर आप ये लगाइए, एक व्यक्ति, इतनी सामर्थ, इतनी अथॉरिटी उसके अंदर आ गई कि वो प्लैनेट्स को कमांड कर रहा है। तो वचन पे आप मनन करोगे तो आप कैंसर को नहीं कमांड कर सकते, आप उस ब्लाइंडनेस को नहीं कमांड कर सकते, आप गरीबी को नहीं कमांड कर सकते, आप उस डिप्रेशन को नहीं कमांड कर सकते। जो आज सबसे बड़ा दर्शन हमें चाहिए, वो हमें दर्शन चाहिए जो कहते हैं ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु यीशु मसीह वचन है। हमें उसके वचन का दर्शन चाहिए। जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी जो वचन को ग्रहण करते हैं वो अधिकार में चलते हैं। क्योंकि जिस दिन आपका प्रेम उसके वचन से हो गया, आप पहाड़ों को हटाने वाले योद्धा बन जाओगे। यीशु मसीह यर्दन नदी में गए, स्वर्ग खुल गया, ओपन हेवन एक्सपीरियंस, खुला स्वर्ग, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। और फिर एक आवाज, कई लोग कहते हैं, पास्टर जी हमें ना ऑडिबल वॉइस सुननी है परमेश्वर की। सुन लेना ऑडिबल वॉइस, मना नहीं कर रहा। पहले फोन कॉल सुनने से पहले चिट्ठी पढ़ लो, पहले फोन कॉल भी आएगी। परमेश्वर ने जो चिट्ठी दी है ना आपको, वो खोली नहीं आपने बहुत कई दिन से, और आप कह रहे हो फोन कॉल है। फोन भी करेगा पिता, चिट्ठी पढ़ लो थोड़ा, आपके लिए लिखी गई है। सो प्रभु यीशु मसीह और पिता का ऑडिबल वॉइस, हाँ, आकाशवाणी भी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। क्या हुआ? आकाशवाणी भी। सो क्या था? वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था कि नहीं? अब उसके बाद बाइबल बताती है, यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान आ गया और शैतान ने बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब मेरा सवाल यह है, यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा सुना नहीं तूने? नहीं सुना तूने? क्या बात है, बड़ी एक लाइट आई थी मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा उतरा था, स्वर्ग खुल गए थे। सुना नहीं तूने शैतान? यीशु मसीह ने शैतान को अपने दर्शन से नहीं हराया। यीशु मसीह ने शैतान को अपने विजन, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से नहीं हराया। उसने शैतान को लिखित वचन से हराया। उसने कहा, लिखा है। क्यों?
ध्यान से सुनिए, क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं। क्योंकि जब हम पूरा चीज विजन ड्रीम के बारे में बना देते हैं तो पता है क्या होता है, हम लोगों को लगता है ये प्रभु का महान दास है, इसके जीवन में प्रभु करता है, मेरे जीवन में नहीं करता। अगर हम ये मिनिस्ट्री पूरी साइंस एंड वंडर्स के बारे में बना सकते हैं। मैं आज आपको यहां बताने आया हूं कि आप सब अभिषिक्त हो, क्योंकि अभिषिक्त आपके अंदर रहता है। आमीन। क्योंकि अगर यीशु मसीह अपने दर्शन से हरा देता, और आज जब शैतान मेरे विरोध में आता, मैं कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे ऊपर तो नहीं खुला स्वर, मैं क्या बोलूं। मगर अगर यीशु ने लिखित वचन से उसे हराया तो आज मैं भी उसको हरा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी लिखित वचन है। आप भी उसको हरा सकते हो क्योंकि आपके पास भी लिखित वचन है, और वो लिखित वचन आत्मा की तलवार है, बाइबल कहती है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने एक कठिन बात कही। उसने कहा अगर तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तो तुम्हारे अंदर कोई जीवन नहीं। और बाइबल बताती है कई डिसाइपल, कई चेले प्रभु यीशु मसीह के उठ कर चले गए, वो छोड़कर चले गए यीशु को। और उस समय यीशु मसीह ने पतरस की तरह घूमा और कहा तुम्हें भी जाना है, सही समय निकलना है तो निकल लो। पतरस ने यीशु को देख के नहीं बोला नहीं प्रभु, तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि चंगा तो केवल तू ही करता है। प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि मुर्दों को कौन जिला सकता है। प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि कौन रोटियां तेरी तरह मल्टीप्लाई कर सकता है। उसने कहा प्रभु तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तो तेरे पास है। ये जीवन का वचन है, अगर इसे खाओगे तो जीवन में चलोगे। मत्ती 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर ने इस घर को यह मैंडेट दिया है कि हम एक ऐसी पीढ़ी खड़ी करें जो वचन से प्रेम करने वाली पीढ़ी है, जो वचन का आदर करने वाली पीढ़ी है। क्या आप मानते हैं आप वो हैं? क्या आप खड़े हो सकते हैं? इस समय खड़े हो जाए, अपने हाथ को उठाएं और इस समय 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। बोले पवित्र आत्मा मेरे अंदर तेरे वचन के लिए उस प्रेम को डाल दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं तेरे वचन को आदर करूं सब चीजों से ऊपर।